जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आनंदित होने के बहुत कारण हैं, धन्यवाद देने के बहुत कारण हैं। आज का दिन यहोवा ने हमें दिखाया है। बहुत तेरे लोग बीमार हैं, अपने पलंग पर पड़े हुए हैं और आज रात की सर्विस में परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आने योग्य नहीं है। आपको धन्यवाद करने का विषय है। बहुत बड़ी जीत के बाद सैमुअल नबी, वो इज़राइल का बहुत बड़ा नबी हुआ है जिसने राजाओं का अभिषेक किया, उसके बारे में जिक्र किया था बहन इसनिक्ता ने। और इसनिक्ता अचानक मेरा सरमन बोलने लगी तो मैंने बीच में चेक किया कि भाई ऐसा करो, पूरा कंप्लीट करा दो, इसको सरमन पूरा बोलने दो, इसको रोकना नहीं, ख़त्म करने दो। लेकिन वो बीच में फिर गाना गाने लगी तो मैंने कहा मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मैं आज सोच के बैठा हुआ था और अपनी बाइबल पे मार्किंग लगा दिया था। पहला सैमुअल 7 अध्याय 1 से लेके 12 पद तक, और ये जिक्र है फलिस्तियों और इजरायलियों के बीच युद्ध का। बताया गया कि सब इजरायली को मिस्पा में इकट्ठा किया गया सैमुअल ने और कहा मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि वो लोग जो उनके दुश्मन थे फलस्तीनी, वो उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार घूम रहे थे। और इधर ये मिस्पा में इकट्ठे हुए और यहोवा के सामने जलूंडेला उपवास किया और वहाँ कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यानी उन्होंने मन फिराया, पूरी इज़राइल कौम ने मन फिराया और तमाम वो लोग जो इज़राइल की सेना के लोग थे वो सब मन फिराए। और सैमुअल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब फलिस्तीनियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं तो उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की और ये सुनकर इज़राइली फलिस्तीनियों से भयभीत हो गए। और इज़राइलियों ने सैमुअल से कहा हमारे लिए परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना मत छोड़, जिससे कि वो हमको फलिस्तीनियों से के हाथ से बचाए। तब सैमुअल ने यहोवा से प्रार्थना किया और सैमुअल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जब यहोवा ने सुन ली तो क्या हुआ, और जिस समय सैमुअल होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय फलिस्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तीनियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। यानी बिजली चमका के कड़का के फलिस्तीनी सेनाओं को यहोवा ने घबरा दिया और ये इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर फलिस्तीनियों को खदेड़ा और उन्हें बेत कर के नीचे तक मारते चले गए। तब सैमुअल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेज़र रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। Thus far the Lord has helped us. Thus far the Lord has helped us. और ये आज हम भी कहने को खड़े हुए थे, I will also say the same word. Thus far the Lord has helped us. तो इसलिए यहोवा का धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठे हुए। हम इज़राइलियों के समान इस साल के आखिरी दिन में परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करने को इकट्ठे हुए कि उसने हमें साल भर आशीषित रखा, हर बीमारी हारी से बचाया, दुश्मनों से बचाया, मुसीबतों से बचाया और अपनी उपस्थिति में हमें रखा है।
ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहे थे साल भर, और आगे भी यहोवा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, यहोवा हमारी सहायता करेगा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए। देखो, जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और हम जब प्रार्थना करते हैं, यहोवा का धन्यवाद करते हैं, तो हमारी मुसीबतें हमारी नहीं रह जाती, हमारी तकलीफ़ें हमारी नहीं रह जाती हैं, हमारे दुश्मन नहीं रह जाते हैं, वो परमेश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। हमारी दिक्कतें नहीं होती हैं, वो हमारे परमेश्वर की दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसको धन्यवाद के साथ अपनी दिक्कतों को उद्धार देने वाला उद्धारकर्ता माना है, मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता माना है। हमें मुसीबतों से मुक्ति देने वाला, दुश्मनों से मुक्ति देने वाला, उन सारे संकटों से मुक्ति देने वाला प्रभु माना है यीशु मसीह को। और यीशु मसीह का धन्यवाद करने को आज हम साल के आखिर में इकट्ठे हुए हैं, ताकि अगले साल के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। इस वर्ष यहोवा ने हमारी सहायता की है, जैसे उसने इजराइलियों की सहायता की, और फलिस्तीनी इजराइलियों से दब गए और इजराइलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा, और एक्रोन से गत तक जितने नगर फलिस्तीनियों ने इजराइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इजराइलियों के वश में आ गए, और उनका देश भी इजराइलियों ने फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाया, और इजराइलियों ने अमोरियों के बीच में भी संधि हो गई। यानी जो कुछ दुश्मनों ने छीन लिया था, जो कुछ शैतान ने आपसे चुरा लिया था पिछले साल भर, जो कुछ जिंदगियों से, परमेश्वर ने उसे हमें वापस दिला दिया है। इसलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ उसने हमसे छीना था, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें वापस दिला दिया है। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करने के लिए यीशु दरबार चर्च में खड़े हुए हैं। आमीन। और ये लिखा है कि जो कुछ इस्राएल के हाथों से छीन लिया गया था, फलिस्तीनियों से इस्राएल ने सब कुछ वापस ले लिया। इस्राएल ने सब कुछ वापस पा लिया, जो कुछ उसने खोया था। ऐसे ही एक और धन्यवाद का विषय है, जब दाऊद राजा, इसी शमूएल की किताब में लिखा है 30वें अध्याय में, कि जब दाऊद राजा बाहर गया हुआ था अपनी फौज के साथ, पूरे 600 आदमियों के साथ, उस समय वो जिक्लिग में रहता था, जिक्लिग। और वो जिक्लिग शहर जो था यहूदा के बॉर्डर्स पर था, और वहाँ पर ये मिस्री लोग, यानी वो आक्रमण किए वहाँ पर, और उस शहर को उन्होंने लूट लिया, और उसमें दाऊद के बच्चे, बाल बच्चे भी, सबको वो कैदी बनाकर ले गए और उनके जिक्लिग शहर में आग लगा दी। उस समय क्या हुआ? उस समय राजा दाऊद और उसके साथ पूरे 600 लोग रो पीट रहे थे कि हमारे सब चले गए। तब क्या हुआ? राजा दाऊद ने बहुत देखा, दुखी हुआ, रोया, चिल्लाया। जब वो लोग थक गए, तब उसने यहोवा को याद किया, तब उसने परमेश्वर को याद किया, और अबियातार याजक को बुलाया कि एफोद लेकर आ, और ताकि मैं यहोवा से पूछूं। और जब यहोवा से उसने पूछा, क्या मैं इन लोगों का पीछा करूं? क्या मैं सब कुछ वापस ले आऊंगा? यहोवा ने उसे जवाब दिया, परसू, you shall overtake them, surely overtake them and recover all. उनके पीछे जा, तूने
पकड़ लेगा और जो कुछ वो लेकर गए हैं सब कुछ तू वापस ले आएगा। और फिर उसने पीछा किया 400 आदमियों को लेकर। 200 आदमी पीछे रह गए क्योंकि वो थक गए थे, वो उस नाले को पार करके निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए उसने वहीं छोड़ दिया। वो 400 को लेके चला गया और जाके वहाँ पर पकड़ा, उन्हें पीछा किया, पकड़ा। और पकड़ने के लिए एक उनको दूत मिल गया जो उन्हीं की फौज का था, मिस्री जवान था, और वो बीमार हो गया था, इसलिए उसका जो सरदार था वो उसको वहीं छोड़ के चला गया जंगल में। और राजा दाऊद उसको लेकर खिलाया पिलाया, बातचीत किया, पूछा तू है कौन? उसने सब कुछ बता दिया कि ये हम ही लोग थे जो ज़िक्लिक को लूट कर चले गए हैं और ये सब फलानी जगह होंगे। उसने कहा कि मुझे कसम कहा यहोवा की कि तू मुझे मेरे मालिक के हाथ में नहीं देगा और ना तू मुझे मारेगा। उसने कहा ठीक है, मुझे ले चल। और वो लेकर उन्हें पहुंचता है और राजा दाऊद उन सब पर हावी हो जाता है और वो सब के सब भाग खड़े होते हैं, मारे जाते हैं। और राजा दाऊद, लिखा है, रिकवर्ड ऑल, सब कुछ, बाल बच्चों पत्नियों सहित, सारा सामान के सहित, और जो कुछ वो दूसरी जगहों से भी लूटे लाटे थे वो भी सब कुछ लेकर राजा दाऊद वापस आता है। और जब वापस आता है जीतने के बाद तो एक बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाई का सामना हमें किससे करना पड़ता है? सब कुछ जीत के लौट के आ रहा है और एक सबसे ज़्यादा दुखद बात होती है जब राजा दाऊद उन लोगों से मिलता है जो 200 लोग छूट गए थे, जो किसी कारण राजा के साथ लड़ाई पर नहीं जा सके थे। जब वो मिलते हैं तो राजा को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, चिल्लाते हैं, जय जयकार करते हैं। तो बाकी के जो लोग लड़ने के लिए साथ गए थे वो कहने लगे, राजा इनको केवल इनका अपना सामान दे दो, इनके बाल बच्चे दे दो, इनको जाने दो, इनको हम कुछ भी अपना जो हम लूट कर लाए हैं उसमें से कुछ नहीं देंगे। राजा दाऊद ने कहा, देखो क्या ये जीत तुम्हें हमने दी है? क्या ये विजय हमने अपने हाथों के बल से पाई है या ये विजय परमेश्वर की ओर से है? परमेश्वर ने अगर हमें जय दी है, अपने दुश्मनों पर हमें जय दी है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जो लोग पीछे रह गए उनका उतना ही हिस्सा होगा जितना तुम्हारा होगा जो मेरे साथ लड़ने गए थे। बड़ा गंभीर चीज़ है, बिग ब्रदर वाली स्टोरी है ये, बड़े भाई वाली कहानी है ना। जब प्रोडिगल सन है जो कि एक मुसरिफ बेटा है, बिगड़ा हुआ बेटा है, वो अपने बाप से कहता है कि देखो मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, मुझे सारा हिस्सा दे दो, जो कुछ मेरे हिस्से में आता है ज़मीन जायदाद मुझे दे दो ताकि मैं जाऊं और अपने मित्रों के साथ आनंद करूं। बहुत कुछ समझाया उसको लेकिन नहीं समझा, फिर भी तब उसने उसको उसका हिस्सा दे दिया और वो दौलत लेकर दूसरे शहर में चला जाता है, उड़ाता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, पैसा उड़ाता है। दोस्त जब तक रहते हैं जब तक उसके पास दौलत रहती है, पावर रहती है, उसके मित्र रहते हैं। धीमे धीमे सब खसकने लगते हैं जैसे ही उसके पास पैसा नहीं रहता है। जब उसके पास पैसा ख़त्म होने लगता है तो उसके मित्र भी गायब हो जाते हैं। वो वफादार मित्र सब गायब हो गए जो उसे उसके पिता के यहाँ से लेकर आ गए थे, कुछ नहीं बचा। तब वो नौकरी ढूंढने लगा। जब नौकरी ढूंढने लगा तो उसे सुअर चराने की नौकरी मिली और उससे कहा जो सुअर खाते हैं तो वही खाएगा। एक दिन होश में आया,
जब वो होश में आया, यानी ही केम टू हिज सेंसेस, कि अरे मैंने क्या कर दिया ज़िंदगी में, कितनी बड़ी गलती मैंने की है कि मैंने अपने बाप से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे और मैं अपना जा रहा हूँ, दूसरी जगह रहूँगा। कितने दुख की बात है, मेरे बाप के नौकर चाकर भी मुझसे ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर जानवरों का भोजन कर रहा हूँ। होश में आता है, कहता मैं जाऊँगा अपने पिता के पास और क्षमा मांगूंगा और कहूँगा पिता से कि मैं तेरे पुत्र के योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने नौकर के समान ही रख ले। तब वो आता है और पिता उसका इंतज़ार कर रहा है। लिखा है बाइबल में कि पिता ने दूर से देखा अपने उस लड़के को जो बुरी हालत में आ रहा था, जिसके कपड़े गंदे थे, बदबूदार कपड़े, कितने दिनों से नहाया नहीं था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बुरी हालत में आ रहा था। बाप देखकर तरस खाया और दौड़कर अब बच्चे को गले लगा लिया और उसको लेकर आया। अपने नौकर चाकरों से कहा इसे नहलाओ, कपड़े बदलो इसको नई अंगूठी पहनाओ और नया दावत करो, खाने पीने की बढ़िया दावत तैयार करो, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। अब थोड़ी देर के बाद, शाम के टाइम, दिन भर के काम करने के बाद बड़ा बेटा आता है लौटकर और बड़ा बेटा पूछता भैया ये ढोल तमाशे क्या बज रहे हैं हमारे घर में, क्यों ये ढोलक बज रही है, किस बात की खुशी मनाई जा रही है। उसके नौकरों ने कहा देखो तुम्हारा जो छोटा भाई चला गया था वो वापस आ गया है, पिता तुम्हारा खुश है और उसने ये दावत कर रहा है और ये गाने बजाने की आवाज़ उसी लड़के की खुशी में हो रही है। बड़ा बेटा बहुत नाराज़ हो गया, बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा देखो इस नालायक बेटे के लिए मेरा बाप इतनी खुशी मना रहा है और मैं इसके साथ वफादारी से इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं अभी शाम को काम से लौटा हूँ और ये नालायक बर्बाद करके वापस लौटा है, मेरा तो कोई वेलकम नहीं है और इसका जिसने बर्बाद कर दिया उसका वेलकम कर रहा है। बड़ा नाराज हुआ। बाप ने बाहर जाकर उसको समझाया और कहा बेटे देख तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, तेरा भाई जो खो गया था वो मिल गया है, इसलिए आ मेरे साथ खुशी मना। लेकिन तू, उसने कहा मैंने तो आज तक तूने मेरे लिए कोई दावत नहीं करी, कुछ नहीं किया और इस नालायक के लिए तू सब कुछ कर रहा है। उसने कहा बेटा सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा भाई केवल जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, जो खो गया था वो मिल गया है, खुशी मना। तब उसकी समझ में आया, सेंसेस में आया। मेरा कहना यह है राजा दाऊद के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई कि राजा दाऊद जब लौट के आता है तो लोग कहने लगते हैं जो उसके साथ के थे कि देखो हम तो तुम्हारे साथ लड़ाई पे लड़े, हमने अपनी जान जोखिम में डाली, तुम्हारे साथ युद्ध में गए और तुम इन नालायकों को जो हमारे पीछे रह गए, हमारे साथ नहीं आए, उनको भी उतना ही हिस्सा देना चाहते हो। राजा दाऊद ने कहा आज से इज़राइल में ये नियम होगा, स्टैट्यूट होगा कि जो हमारे सामान की रक्षा करेगा शहर में रहकर और जो हमारे साथ बॉर्डर पर जाके युद्ध लड़ेगा, दोनों का बराबर हिस्सा होगा, उन्हें दोनों को बराबरी के साथ आशीषित किया जाएगा। ये नियम आज तक पूरी मिलिट्री में है इज़राइल की, हर जगह। ऐसा क्यों हुआ? यह हमारी ज़िंदगियों में होता है। अक्सर हम अपनी वफादारियों को और अपने भले कामों को गिनने लगते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितनी भलाइयाँ की हैं, कितनी आशीषें दी हैं। उन आशीषों को गिनना भूल जाते हैं। अगर हम बरकत गिनना शुरू करें तो हमें ताज्जुब होगा कि हमारी बरकतें ज़्यादा हैं, हमारे भले कामों के बराबर नहीं हैं। हमारे भले काम बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं, परंतु बरकतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसके लिए हमें धन्यवाद की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में बड़ी आशीषें दी हैं। उन सब आशीषों को अगर हम गिनना शुरू करेंगे
तो शायद रात भर हो जाएगी, आप गिन नहीं पाओगे। कितनी आशीषें 2024 में प्रभु ने हमारी ज़िंदगियों में दी हैं, वो बहुतायत की आशीषें हैं, बेहद आशीषें हैं। गिनते हैं तो धन्यवाद ही निकलता है, धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए शमूएल ने जब पत्थर गाड़ कर उसको कहा इसका नाम एबेनेज़र होगा, क्योंकि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यहाँ तक 31 दिसंबर 2024 तक यहोवा ने हमारी सहायता की है, और यहोवा आगे भी हमारी सहायता करेगा। यह विश्वास है आपको? विश्वास है? कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपको विश्वास है और मुझे भी विश्वास है। अब 2025 के अंदर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा इस पर विचार करेंगे हम। 2024 के लिए हमने धन्यवाद किया, प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद किया। 2024 के लिए हम लोग चलेंगे। अभी इस बेटी सुनीता ने एक भजन गाया था, जो भजन बहुत ही सुंदर भजन है कि किस प्रकार से होश में आ जा तू ए इंसान, मत मत वाला बन, जग की आंधी चलेगी जब भी उड़ जावेगा तन। जिस तन पर हम बड़ा गरूर करते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, ये तन खत्म हो जाता है, धीमे धीमे ये समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र शरीर धारण किया माता मरियम के द्वारा, एक कुंवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र जना और उसका नाम यीशु रखा गया। वो यीशु, उसका अर्थ है छुटकारा देने वाला। यीशु का अर्थ है छुटकारा देने वाला। किस बात से छुटकारा देने वाला? मुक्ति देने वाला। इसीलिए यीशु मसीह को मुक्तिदाता कहते हैं। इसीलिए हम क्रिसमस को कोई रिलीजियस त्यौहार के रूप में नहीं मनाते। यीशु दरबार चर्च के लोग क्रिसमस को मानव मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। मानव मुक्ति दिवस। हम क्रिसमस को क्रिसमस की तरह एक धार्मिक त्यौहार के रूप में नहीं मनाते। हम इसको मानव मुक्ति दिवस कहते हैं कि इस दिन मानव मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता पृथ्वी पर आया, और ये मुक्तिदाता सारी जगत के लिए आया, सारी सृष्टि के लिए आया, ताकि सारी सृष्टि को एक नया तन दे सके, नया जीवन दे सके, नया आत्मा दे सके, नया मन दे सके। और इसी नए मन और नए तन देने के लिए परमेश्वर को तन धारण करना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा, और नाम यीशु रखकर हमारे मध्य में मनुष्य बना। हमारे और आपके समान खाया पिया, और हमारे और आपके समान दौड़ा, खाना पीना सब कुछ, दर्द और पीड़ा सहता था, और फिर भी गुनाह करने में पूरे तरीके से वो गुनाह करने के लिए कोई भी गुनाह उसने नहीं किया। यानी गुनाह में पूरे तरीके से वो मासूम था, उसने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? कर सकता था, पूरे तरीके से वो काबिल था कि गुनाह करे, फिर भी गुनाह के प्रति वो मासूम बना रहा। यानी उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने बुराई के बदले किसी से बुराई नहीं की, उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को बुरा नहीं किया, श्राप नहीं दिया, बल्कि आशीष दी। पूरा मिशन प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का, दुनिया को श्राप से छुड़ाना है, संसार को श्राप से आजाद करना है, संसार को श्रापित नहीं आशीषित करना है।
इसलिए यीशु मसीह का ये जन्म दिवस और यीशु मसीह का दुनिया में आगमन हम मानव मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मानव की मुक्ति के लिए ही परमेश्वर ने मानव का चोला पहना, मानव शरीर धारण किया, और मानव शरीर धारण करते हुए भी कोई पाप नहीं किया। वो पूरे तरीके से पाप से अज्ञात था। मासूम उर्दू का वर्ड है, लेकिन अज्ञात हिंदी का वर्ड है। ये सही वर्ड था जिसको मैं ढूंढ रहा था, अपनी डिक्शनरी में वो भूल गया था। मासूम वर्ड उर्दू का मुझे याद था। तो अज्ञात था, पूरे तरीके से अज्ञात था, और इसी कारण वो एक निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना बन गया। परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। ये हम कमाते नहीं हैं, इसकी हमने कोई कमाई नहीं की है जिसके कारण हमें अनंत जीवन मिल रहा है। हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, हमने परमेश्वर के वचन, उसके पुत्र पर विश्वास किया है कि वो हमारे सब पापों को, हमारे श्रापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, श्राप नहीं दिया। अगर वो चाहता, जो अंधों की आंखें खोल रहा था, जो बहरों के कान खोल रहा था, जो गूंगे को जुबान दे रहा था, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा था, जो लंगड़ों को चलाता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि उसने दुश्मनों को अंधा कर देता, बहरा कर देता, गूंगा कर देता, कोढ़ी कर देता, और यानी मार भी डालता। उसके लिए शब्द ही काफ़ी था। उसके मुख से निकलने वाला शब्द ही मनुष्य को जीवन दे सकता था, मनुष्य को मौत दे सकता था। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि मनुष्य, कि तुम्हारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। यीशु मसीह की जीभ के वश में मौत और जिंदगी दोनों थी, मगर वो जिंदगी देने आए हैं, वो जिंदगी देने आए हैं, और खुद भी जिंदगी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 6 पद में, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, यानी अनंत जीवन और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ही हूँ मार्ग, मैं ही हूँ जीवन, और मैं ही सत्य हूँ। और इस बात को कहकर यीशु मसीह ने प्रमाणित किया। तीसरे दिन हम जानते हैं सत्यमेव जयते, तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, सत्य कब्र में से बाहर निकल आया, जिसका नाम यीशु मसीह है। कब्र से बाहर आ गया, प्रकट हुआ, खाया पिया, चेलों के साथ रहा, 40 दिन के बाद जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है। और इसी जीवित स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद की तारीख को हम अन्ना डोमिनी कहते हैं। अन्ना डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड। 2024 ईस्वी जो पूरी हो चुकी है, और 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी ईसा मसीह की तारीख है। यानी यीशु मसीह के प्रभु होने की तारीख है, मृत्यु पर जय पाने की तारीख है, मौत से ज़िंदगी में आने की तारीख है, मुर्दे में से ज़िंदा होने की तारीख है, और सारी मानव जाति के पापों को उठाकर देह पर लेकर क्रूस पर चढ़कर कब्र में दबाकर दफन करके मनुष्यों के लिए जीवित होकर और जीवन देने के लिए फिर से खड़ा हो गया। वो यीशु मसीह जिंदा है। यही सबसे बड़ा सुसमाचार है दुनिया के लिए, कि हमें एक
मौका यीशु मसीह देना चाहता है। वो चाहता है कि सब मनुष्य मन फिराएं और अपनी बुरी चाल को छोड़ दें। बाइबल में लिखा है एजेकियेल के 33 अध्याय उसके 11 पद में, परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। शायद कोई भी बुरी चाल हमारे जीवन में 2024 में यदि रही है तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। समझदार कौन है? बाइबल के अनुसार समझदार वो है जो बुराई को त्यागता है, और बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता है। जब परमेश्वर का भय मानते हैं हम, तो हमें हर बुरे काम को करने में डर लगता है, हर बुराई से हम दूर रहना चाहते हैं, हर भलाई को करना चाहते हैं। प्रण कीजिए कि आने वाले साल में हम भलाई करेंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे, अपना जीवन पूर्णतः समर्पित करेंगे परमेश्वर के कार्यों के लिए और उसकी महिमा के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 15 अध्याय, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जब भी हमारे पास कष्ट होते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में, इन कष्टों को भी हमें देखभाल के आगे बढ़ना चाहिए। किसी को बुराई नहीं करना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए कि शायद हमारी छटाई हो रही है, हमें और भी शुद्ध किया जा रहा है, हमें और भी पवित्र किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यू आर सेंक्टिफाइड बाय माई वर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड हैज़ द पावर ऑफ सैंक्टिफिकेशन। पवित्रता की सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है, और उस वचन को जब हम धारण करते हैं तो हम पवित्र होने की ओर बढ़ते हैं, हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं, और पवित्रता की ओर बढ़ना ही परमेश्वर के नज़दीक जाना है। हर बुराई को त्यागना समझ और परमेश्वर का भय होना बुद्धिमानी है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाती है, लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अपने बराबर बनाना चाहते हैं। बराबर कैसे बनाना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य बन गया तो हमारी बराबरी का हो गया, हमारी बराबरी का हो गया, और मनुष्य बनकर बेगुनाह रहा, कोई पाप नहीं किया, निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा, और वो रहकर हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाना चाहता है, ताकि हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियों के समान हो जाएं। वो संसार और संसारिकता के ऊपर उस लोभ और लालच में हमें न पड़ना चाहिए। इन सारी बातों को समझने की आवश्यकता है। आखिर परमेश्वर हमसे क्यों इतना प्रेम करता है जो मनुष्य बन गया? इसलिए
कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। जब आप और हम परमेश्वर के स्वरूप हैं तो निश्चय जानिए आप बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर के। हम सब बराबर हैं, हम में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जब परमेश्वर स्वयं हमें अपने आप को हमारे बराबर कर देता है तो हमें भी एक दूसरे के बराबर अपने को करना चाहिए। मतलब हमारे अंदर वो नम्रता और दीनता आनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने भाइयों और बहनों की आदर और सम्मान कर सकें और एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक दूसरे का ख्याल कर सकें और हर एक बुराई से, हर उस बुरी बात से बचे रहें ताकि हम में से कोई भी परमेश्वर के बेटे बेटियों के उस स्तर से वंचित न हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने की अधिकार दे दिया। यह अधिकार हम खो चुके थे, जिस अधिकार को परमेश्वर ने मनुष्य बनकर मनुष्यों में वापस लौटाया है। एक बहुत बड़ा, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। खुद को इतना नम्र और दीन कर दिया कि हमारे बराबर हो गया और हमें अपने बराबर बनाने के लिए हमारा दुख तकलीफ, हमारा श्राप, हमारी बुराइयां, उसका दंड अपनी देह पर उठा लिया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। ये नया जीवन परमेश्वर की ओर से मेरे प्रियो, और जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। नए साल में नए मनुष्य बनो, नया मनुष्य बनो जो परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में हो। हर बुराई से बचे रहो और भलाई करने में तत्पर रहो। यही परमेश्वर की इच्छा है। वो हमारे और आपके साथ भला करने को आया है और हमें भी एक दूसरे के साथ भला ही करना चाहिए। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। और ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्य हो परमेश्वर यहोवा, धन्य है प्रभु परमेश्वर। लबा शंदरबा दुकरी अंदल हिंदरा अदुहा लमी हारु हंदलबा खिरिहन साखरंदलबिहा अशालुमा शब्रतुरिया अलहम मशीहा दबरिहन साखरा। जिस परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को जगत में भेज दिया ताकि वह मनुष्य बनकर हमारे पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठा ले और हमारे लिए मार्ग बन जाए, हमारे लिए जीवन बन जाए, हमारे लिए सत्य बनकर प्रकट हो। उस परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को हम अपने हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें 2024 में सुरक्षित आशीषित रखा, हमारे लोगों को आशीषित किया, हमारे प्रदेश, हमारे देश में शांति दी। और उसके लिए हम 2025 के लिए प्रार्थना करते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र आत्मा को उड़ेल दे और वो पवित्र आत्मा जो शांति का आत्मा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, यीशु दरबार चर्च में, कलीसिया में, वो पवित्र शांति हर एक को प्राप्त हो। वो पवित्र आत्मा हर एक के अंदर आए। वो पवित्र आत्मा हम सबको गाइड करे। वो पवित्र आत्मा हमारे देश, हमारे प्रदेश को और उन सब देशों को जिनमें युद्ध चल रहे हैं शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल देश के लिए और उसके पड़ोसी देशों के लिए जिनके साथ उनका युद्ध चल रहा है। परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा वहाँ शांति की स्थापना करे। हम प्रार्थना करते हैं रशिया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं यूक्रेन के लिए, उनके आपसी युद्ध खत्म हो
और उन देशों में शांति हो। पूरे यूरोप में, पूरे अफ्रीका में, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे एशिया में, भारत, चाइना और पाकिस्तान में शांति की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जवान जो हमारी सरहदों पर हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, बर्फीले स्थानों में खड़े हुए हैं, प्रभु उनकी रक्षा करे और आपस में कोई युद्ध न हो, कहीं कोई युद्ध न हो, और आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति के साथ दुनिया में लोग रह सकें। हम उस शांति की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी पर उतारते हैं। प्रभु आ और इस देश और दुनिया में शांति दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको मुबारक हो।